नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से हम चित्र आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो अक्सर हमारी जो उत्तराखंड स्टेट लेवल परीक्षाएं हैं या अन्य परीक्षाएं हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये जो पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। ये भी हमारा जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो इस तरह का जब प्रश्न हमें आएगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये इस तरह से हमारा एक डायग्राम बन रहा है। ठीक, और इसी तरह का एक डायग्राम बाहर है, यानी ये दो चित्र हैं, दो चित्रों को मिलाकर एक चित्र बनाया गया है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये चित्र को ध्यान से देखिए और हमने अभी अंदर वाला चित्र लिया है, उसके बाद हमने नंबरिंग करी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना आया हमारा 8, यानी 8 का दुगना कितना होगा, 8 का दुगना 16 होगा। इसी तरह से जब हम बाहर वाले को भी लेंगे तो जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 का दुगना 16। ठीक है, तो 16 त्रिभुज हमारे अंदर है। ये हमने नंबरिंग करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का यहाँ पर जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर आ रहा है हमें उसका दुगना करना होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी तो 16 त्रिभुज हमारे अंदर हैं, 16 हमारे बाहर हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 32। दिए गए चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी आई 32। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ये प्रश्न हमारा उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हम फिर से नंबरिंग करेंगे। ये हमारा है 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल हमारा आएगा ये 10। इसी तरह से जब हम नीचे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4 10। ठीक है, तो 10 और 10 20 तो हमारा ये आ गए त्रिभुज। तो दो ऑप्शन हमारे ये कर गए। इसके बाद ये जो हमारे 20 त्रिभुज हैं ये इस बेस पर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बेस हमारा ये है, तो इस बेस पर हमारा एक त्रिभुज ये बनता है, दूसरा यहाँ पर ये बनना है 2। इसी तरह से एक तीसरा त्रिभुज और एक ये चौथा त्रिभुज। तो 20 तो ये हो गए थे, प्लस अगर हम इन्हें 4 करेंगे तो ये त्रिभुजों की संख्या आ गई 24। ठीक है, तो इस प्रकार इस दिए गए त्रिभुज में चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है, कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई 24। अगला प्रश्न पूछा गया था दिए गए चित्र में आयत या वर्गों की संख्या क्या है, और यह प्रश्न भी उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में सीसेट वाले प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसी तरह से नीचे को नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो जब ये नंबरिंग करा हमने से काउंट करते हैं तो ये हो गया हमारा 6। 1 + 2 + 3 = 6 और 1 + 2 = 3। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 3 = 18। तो दिए गए चित्र में आयत या वर्गों की कुल संख्या कितनी है, आयत या वर्गों की कुल संख्या है 18। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, ये उत्तराखंड नायब तहसीलदार में पूछा गया था प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी हमें अगर आयत पूछे गए हम नंबरिंग करेंगे 1 और 2, ऐसे ही नीचे को नंबरिंग करेंगे 1 और 2। ठीक है, तो 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 × 3 9। तो दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हो गए 9। अगला क्वेश्चन हमारा ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 जो सीसेट का पेपर था उसमें पूछा गया है। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ 5 6 और 7, और उस पर आधारित चित्र ये दिया गया है। पहला है कि इन चित्रों में आने वाली वर्गों की संख्या कितनी है। तो अगर हम वर्ग काउंट करते हैं तो यहाँ पर एक वर्ग हमारा ये बनता है, दूसरा वर्ग ये है, तीसरा वर्ग हमारा यहाँ पर ये बनेगा, चौथा वर्ग यहाँ पर हमारा, इसके बाद ये पांचवा वर्ग, ये छठा वर्ग और ये बीच में 7 वर्ग। ठीक है, तो दिए गए चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, कुल वर्गों की संख्या 7 है।
इसके बाद पूछा गया है कि चित्र में आने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो त्रिभुज के लिए मैंने आपको बताया था नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 का दुगना 8, 8 यहां से आए, ऐसे ही 1 2 3 4। ठीक है, और ऐसे ही 8 यहां पर है। 16 त्रिभुज तो हमारे ये निकल आए। इसके बाद 17 18 19 और 20। ठीक, इसके बाद इस पूरे बेस को हम लेंगे तो ये 21 और इस बेस पर एक हम लेंगे तो 22। तो दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है? त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 22 है। अगला प्रश्न पूछा है उन सरल रेखाओं की संख्या क्या है जिन सरल रेखाओं की आवश्यकता इस चित्र को बनाने में लगी है। तो सरल रेखाएं अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो कुल इन सरल रेखाओं की संख्या पूछी गई है। इस चित्र में कुल सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? 13। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए थे उत्तराखंड पीसीएसपी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। यहाँ पर वर्गों की संख्या पूछी गई है। इसके लिए फिर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। जब यहाँ पर क्या करना है, जब आयत था तो हमें गुणा कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी अब वैसी करेंगे हम। यहाँ पर 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 का 1। ठीक है, तो वहां पर हमने टोटल किया था, सबको जोड़ा था आयत में, उसके बाद गुणा किया था और यहाँ पर हम इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 16 + 9 + 4 + 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 9 और 1 10, 16 और 10 26, 26 और 4। ठीक है, 26 और 4 30। ठीक, तो इस दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? यहाँ पर वर्गों की संख्या है 30। इसके बाद है निम्न आकृति में कुल कितने वर्ग और त्रिभुज हैं। ठीक है, तो वर्ग और त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? ठीक है, एक वर्ग तो हमारा ये आया, दूसरा वर्ग हमारा यहाँ पर है और तीसरा वर्ग हमारा ये निकल कर आया। ठीक है, तो वर्गों की संख्या तो आ गई यहाँ पर 3। अब अगर हमें त्रिभुज काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, 4 का दुगना 8। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का दुगना ये कर दिया जाएगा 8। ठीक है, तो 8 और 8 ये हो गए 16। फिर इस बेस पर पूरा एक ये बड़ा त्रिभुज और इसी प्रकार से इस बेस पर एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज, 2 ये हो गए। तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई 18। तो आंसर हो गया हमारा 3 वर्ग और 18 त्रिभुज। निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, इसमें पूछी गई है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सेम हम वही करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां से 8 आ गए। इसी प्रकार से 1 2 3 4, 8 यहां पर है और 1 2 3 4 8। ठीक, इसके बाद इस बेस पर एक त्रिभुज ये है हमारा, ऐसे ही एक त्रिभुज ये है। ठीक है, 2 त्रिभुज ये आ गए। इसी प्रकार इस ऊपर के बेस पर अगर हम लेते हैं तो एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। ठीक है, अब इनको हम अगर टोटल करते हैं तो ये हमारा आ गया 8 + 8 + 8 + 2 + 2 यानी 28। तो इस दिए गए चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर है 28। ठीक, तो ये आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं। और जब भी हमारा जो पेपर होता है उसमें रीजनिंग का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो हम उन्हें कैसे काउंट कर सकते हैं, आज हमने इस क्लास के माध्यम से ये सीखने का प्रयास किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।